भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप गई। बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप जी? तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। जी, भाजपा अयोध्या में राम मंदिर के मसले को लेकर के जो है पूरे राजनीति को गरमाने के मूड में है और उसके जरिए लोकसभा चुनाव जीतने की जरूरत है। तो आपके इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति है? बलिया जिले के हैं और बलिया लोकसभा के हैं और उस जगह के हैं जिस जगह के लोगों ने देश को प्रधानमंत्री दिया। आप उस बलिया बागी के लोग हैं जहां आजादी पहले मिल गई, इसलिए आप हर बात को समझते हैं। धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी को आय दोगुनी हुई कि नहीं हुई, किसान को नौकरी रोजगार मिला कि नहीं मिला, उन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। और उन सवालों का जवाब नहीं है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धर्म के पीछे छिप जाती है। अच्छा अध्यक्ष जी, आप इंडिया गठबंधन के प्रमुख घटक हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, सबसे बड़े राज्य के आप सबसे बड़े नेता हैं। आप 40 सीट 48 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र के लोग जो है मांग कर रहे कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाए, इनको सहयोग मांगे। और 80 सीट वाले होने के बाद भी जब प्रधानमंत्री बनने की बात आती है या सहयोग बनने की बात आती है तो आप जो है शांत हो जाते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं। मुझे अपने इस पत्रकार का धन्यवाद देना चाहिए। हमारे लिए मुख्य है कि बीजेपी हारे। सवाल ये नहीं कि कौन किस पद पर बैठेगा। और आप तो बलिया के हैं जहां से प्रधानमंत्री रहे हैं, तो आप इन बातों को सब समझते हो, गिनती की और परिस्थितियों को भी समझते हो कि कभी कभी कम वाले भी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो मैंने उत्तर प्रदेश के युवाओं की आकांक्षाओं को आप पूरा करेंगे भविष्य में? प्रधानमंत्री अगर बनने की स्थिति आती है तो आपकी दावेदारी रहेगी? देखिए, जो सपना समाजवादियों का रहा वो ये रहा कि पूर्वांचल का इलाका खुशहाली से जुड़ जाए। इसीलिए ये जो सड़क आपको पूर्वांचल की दी थी वो किसी के मांगने पर नहीं दी थी। नेताजी क्योंकि आजमगढ़ से चुनाव लड़ते थे, पूर्वांचल का हिस्सा उत्तर प्रदेश और दिल्ली से सीधा जुड़ जाए और यहाँ के हमारे किसानों के घर परिवार में खुशहाली आ जाए, इसलिए एक्सप्रेसवे दिया था। ये केवल सड़क नहीं मान के चल रहे थे हम। यहाँ पर मंडी अगर बनी होती और अगर सुविधाएं दी गई होती तो हमारे किसानों को लाभ पहुँचता। लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग की अभी आकांक्षा रही थी सर मुलायम सिंह नेताजी प्रधानमंत्री बने और आज सपना है कि आप भी प्रधानमंत्री बने। देखिए, ये समय और जगह नहीं है जिसमें चर्चा की जाए। अच्छा अखिलेश जी, बलिया आएंगे हम लोग। सर मेरठ में किसान ने आत्महत्या करने की कोशिश की है, पेट्रोल डालकर जो है आग लगाने की कोशिश की है क्योंकि वन विभाग उसकी जमीन पर कुछ करने जा रहा था। क्या कहना चाहेंगे सर, किसानों की क्या स्थिति है प्रदेश के अंदर? बीजेपी के लोग जीरो टॉलरेंस कहते हैं करप्शन के लिए। ये जीरो टॉलरेंस उनका जीरो हो गया है। और जब एसडीएम और अधिकारियों के कार्यालय न्याय नहीं दे रहे हैं तो मजबूरी में उसको आत्महत्या का रास्ता अपनाना पड़ा। अगर कोई दोषी है उसके लिए तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों। और केवल मेरठ में एक किसान की आत्महत्या का सवाल नहीं है, उसके साथ साथ एक दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की किस तरह पिटाई की गई, एक बहुजन समाज के सभासद की किस तरह मंत्री ने और विधायक ने पिटाई की। बताओ क्या कार्रवाई की इस सरकार ने? जो हमेशा बुलडोजर की चालू करके रखते हैं, क्या उस मंत्री के घर पे बुलडोजर जाएगा जिसने बहुजन समाज के सभासद का अपमान किया है? क्या ये वही बुलडोजर एसडीएम के घर की ऑफिस को तोड़ेगा? कि जिस एसडीएम या जिस अधिकारी की वजह से उस किसान की जान चली गई। अच्छा महादेव जीरो टॉलरेंस इसलिए नारा दे रहे हैं जिससे हमारा गरीब समझ ही नहीं पाए। गरीब समझ रहा न जाने कौन सा फैसला ले रहे हैं जीरो टॉलरेंस से। इन्होंने कहा जीरो टॉलरेंस हमारा करप्शन के लिए है। आज करप्शन क्या है? उसी का परिणाम है कि जान देनी पड़ रही है। और पहली जान नहीं गई है, इससे पहले बाराबंकी में, हैदरगढ़ में भी इसी तरह एक किसान अपने न्याय के लिए गया था, उसे आत्महत्या करनी पड़ी, जान चली गई। कभी मुख्यमंत्री आवास में
इतने लोगों ने आत्महत्या नहीं की होगी। कई बेटियां न्याय के लिए आई और मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह किया, उनकी जान निबजी चली गई। और मैं अपने पत्रकार साथी से कहूँगा वो तमाम आंकड़े आप निकाल करके जनता को बताएं कम से कम कि कितनी ऐसी घटनाएं इस सरकार में हुई हैं। अच्छा सर, सत्ता पक्ष जो है लगातार विपक्ष पर ये आरोप लगा रहा है कि प्राण प्रतिष्ठा को लेकर विपक्ष जो है वो अलग अलग गलत बयान कर रहा है। तो क्या प्राण प्रतिष्ठा के दिन आप भी जाएंगे क्या अयोध्या? देखिए, मैंने आप आधी अधूरी बात मत करिए। पूरी बात यह है कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि जिसके पास निमंत्रण होगा वही आएगा। हमारा पक्ष ये है कि भगवान जब बुलाएंगे तो वो बीजेपी भी नहीं रोक पाएगी। और अगर आपका हमारा किसी का मन करे कि आज भगवान की इच्छा है हमें देखने की, तो क्या हमें कोई रोक पाएगा? सर एक आखिरी क्वेश्चन सर। तो ये सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी कैसे तय कर सकती है किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना। अखिलेश जी, अच्छा सर, महादेव वाले घोटाले में इसका मतलब भगवान श्री राम जी की तरफ से नहीं है बुलावा, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बुलावा। अखिलेश जी, एजुकेशन पे भगवान बात नहीं हो रही। स्वच्छ आप नेता है और एजुकेटेड भी है, खासकर देखा जाए, लेकिन जो एजुकेशन की बात होनी चाहिए इस यूपी में, एजुकेशन की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। जहाँ तक रिलीजन की बात करें और संबंधित बातें उसकी हो रही है, ऐसा क्यों? वो बात इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी खुद ही कहते हैं 46 में 56, उन्हें गिनती की जानकारी कम है। उनसे सवाल पूछो कुछ जवाब देते हैं कुछ। और प्राइमरी स्कूल आप देख लीजिए, बच्चों की संख्या कम हो गई। इंटरमीडिएट में देख लो, बच्चों की संख्या कम हो गई। ITI पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने वालों की संख्या कम हो गई। आखिरकार आप देश को कहाँ ले जा रहे हैं? अमेजोन जैसी कंपनियां, या अमेजोन न बोलूं मैं, या जो नए तरह का व्यापार बिजनेस हो रहा है उसमें नौकरियां रोजगार हैं। तो सरकारों को जो परिवर्तन और बदलाव लाना चाहिए वो नहीं ला रहे। वो अपने जो आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से शिक्षा को देना चाहते हैं। अगर आइडियोलॉजी के हिसाब से शिक्षा दोगे तो हमारे समाज और देश का भला नहीं होगा। नौकरी रोजगार कैसे मिले उसकी अगर व्यवस्था करोगे शिक्षा उस तरह की, तो शायद नौकरी रोजगार मिलेंगे। महादेव ऐप में वो नहीं है। महादेव मुझे याद है कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के नाम पर यूनिवर्सिटी दी गई थी। यूनिवर्सिटी सफाई सरकार में देना शुरू हुआ। इस सरकार की जिम्मेदारी थी इस यूनिवर्सिटी को और कैसे बढ़ा किया, इसमें और नए कोर्सेज कैसे लाए जाएं जिससे बलिया और आसपास के पूर्वांचल के नौजवानों को अच्छी एजुकेशन मिल जाती। और आज जिस एजुकेशन की जरूरत है, क्वालिटी एजुकेशन वो मिल जाती, जिस कोर्स से नौकरी रोजगार मिल जाए उस तरह की व्यवस्था और ट्रेनिंग होती, तो शायद ये यूनिवर्सिटी न जाने कितनों के भाग्य बदल देती। लेकिन सरकार को ध्यान, सरकार को कुछ और दूसरी तरफ ले जाना है समाज को। संस्कृति जो अपनाई जा रही है, जिस पर विपक्ष लगातार कटाक्ष कर रहा है, लोकतंत्र में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। लगातार इनकाउंटर हो रहे हैं, बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। बनाए हुए संविधान की जरूरत है। महादेव ऐप में भारत में जो लोकतंत्र में है उसमें बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। अगर उसमें कोई जगह है तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान उसी की जगह है, उसी के तहत न्याय मिले। अच्छा सर, महादेव ऐप वाले मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ जो है चार्जशीट हुआ है, क्या कहेंगे? किस आप क्या बातें कर रहे हो? आपको सब पता है। अच्छा, बलिया से बेहतर कौन जानता होगा? यहाँ के पत्रकार साथियों को लड़ना पड़ा था, इसमें हो सकता कोई हो। आपको कितना लड़ना पड़ा और सच के लिए लड़ना पड़ा, और क्योंकि आप सच्चे थे इसलिए आपको न्याय मिला। ये बात सहमत है ना आप? जी। तो ये बीजेपी के लोग किसी को भी फंसा सकते हैं। जब आपको नहीं छोड़ रहे हैं तो किसी भी लीडर को कहीं भी फंसाया जा सकता है। अच्छा सर, अरे ऐसो आप रख लीजिए अपना, तो क्या करेगा ऐसो आपका? अच्छा सर, अंत में सिर्फ एक सवाल। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार विवादित बयान देते हैं। कई बार आप उनका समर्थन करते हैं, कई बार आप उनको नसीहत भी देते दिखाई दिए। तो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन और हिंदू धर्म को लेकर बयानों से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए, सवाल फायदा और नुकसान का नहीं है। कुछ चीजें बहुत पुरानी हैं, उनको कुरेदना नहीं चाहिए। और फिर सजा की बात हो तो आपको याद होगा डिप्टी CM जो उत्तर प्रदेश के थे, उन्होंने टेस्ट ट्यूब के बेबी किसको कहा था? टेस्ट ट्यूब बेबी किसको कहा था? इसी तरह एक और नेता थे, उन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी भगवान के बारे में? और फिर एक और नेता थे, वो क्या कहते थे? चल सन्यासी। उसकी अगली लाइन आप जानते हो क्या है?
तो सोचिए आप, तो अगर उनके खिलाफ बीजेपी कार्रवाई नहीं कर रही है, उनके साथ गले में हाथ रख करके उनको बढ़ावा दे रही है, उनका सम्मान कर रही है, तो आप दूसरों से क्या उम्मीद करोगे आप? अच्छा सर, आखिरी क्वेश्चन, इंडिया गठबंधन सीट शेयरिंग कब तक फाइनल हो जाएगा? बहुत जल्दी। कितना दिन? तभी भी आपने कहा था कि दिसंबर के अंत तक। समाजवादी पार्टी और दलों को भी साथ लेकर के बहुत जल्दी फैसला ले लेंगे। अभी सूर्य को उत्तरायण में आने दो, कितने पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? उत्तरायण में आते ही सब फैसले हो जाएंगे। अच्छा, कितने सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी? समाजवादी पार्टी किस तरीके के नेताओं को लोकसभा चुनाव में टिकट दे सकती है? उनकी प्राथमिकता क्या रहेगी, क्या आधार रहेगा? जो अच्छे हों, जो जमीनी नेता हों, समीकरण में फिट हों, थोड़े मजबूत हों,